तो अभी चल रही है पूजा की तैयारी जी। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। ओम चंद्रम नमते पवित्रं पापनाशमापदाहतेजं लक्ष्मी वसति सर्वदा। ओम महालक्ष्म्ये स्वाहा मग्नये स्वाहा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए व्लॉग में। तो जी होली तो ख़त्म हो गई और होली ख़त्म होने के बाद जो है आज उठे हैं हम सुबह 9 बजे करीब। जी हाँ, इतना ज़्यादा होली खेल करके थक चुके थे कि नींद इतनी तेज़ आ गई थी कि थोड़ा लेट से उठे हैं। और क्रियांश भी सो गया था उठ करके, और क्रियांश तो अपना टाइम पर तो उठ ही जाता है 6 बजे। फिर उसके बाद जो है 10 बजे के करीब सोया और फिर अब जो है उठ गया है। यह लगभग बज रहे हैं 11:15। तो अभी चल रही है पूजा की तैयारी जी। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो आज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर जो है घर में पूजा है, तो पूजा की चल रही है तैयारी। और यहाँ पर देख सकते हैं जिया बना रही है प्रसाद, और प्रसाद के लिए सबसे पहले आटा और मैदा इन दोनों को जो है भुना जा रहा है अलग अलग। और यहाँ पर दूध भी है प्रसाद के लिए, दूध उबल और फल सब भी लाने जाना है हम लोगों को मार्केट, तो जल्दी से ये काम कर लो और चलते हैं फल लेकर के आते हैं। मिठाई भी लाना है, मिठाई भी रह गया है, बहुत कुछ है बचा हुआ। तो हम और जिया जो है अब सीधा चल रहे हैं मार्केट। जिया का जो है प्रसाद भूनने का काम जो हो चुका है, और माँ भी जो अपना आज एक नया साड़ी पहनी है तो देख सकते हैं। और फिलहाल जो हम लोग चलते हैं मार्केट। तो हम लोग आ गए हैं जी मार्केट फल लेने के लिए। जिया वहाँ सेब दिख रही है, उधर केला भाई साहब जो है पैक कर रहे हैं। लगभग 4-5 तरह का फल लेना। बाजार तो हम लोग आ गए थे जी खरीदारी करने के लिए, लेकिन हम लोग पूछिए मत इतना ज़्यादा थके हुए थे। बात क्या थी कि होली थी ठीक एक दिन पहले, और होली के दिन हम लोग इतना ज़्यादा मस्ती किए थे, इतना ज़्यादा धमाल मचाए हुए थे कि बहुत ज़्यादा थक गए थे। हिम्मत नहीं हो रही थी अगले दिन उठने की। लेकिन बात था कि पूजा जो है पहले से ही तय हो चुका था और पूजा का डेट जो है अब आगे बढ़ाना नहीं था, तो हम लोग आ गए जी और ख़रीदारी कर रहे हैं। बाकी सब फल तो ले लिया गया है जी, बस अब एक यहाँ लिया जा रहा है संतरा। बोले अभी अच्छा संतरा मार्केट में आया है नहीं, कुछ समय बाद आएगा, लेकिन पूजा में क्योंकि चढ़ाना है तो ज़रूरी है, तो ले रहे हैं हम। सब लेना हो गया जी, बस एक रह गया है खीरा, तो जिया वहाँ पर खीरा जा कर के ले लिया। और साथ में पूजा के लिए जो है कुछ कपड़ा सब भी लेना है, तो पहले ये ले लेते हैं फिर लेते हैं, और उसके बाद चलेंगे मिठाई भी। तो अब बची है जी हमारी आखिरी खरीदारी। तो लेना हमें 5 सुपारी, और 5 सुपारी के अलावा कुछ लेना था बतासा। तो सारा दुकान तो बंद है, यहाँ पर भाई साहब का दुकान खुला है तो हम लोग यहीं से ले रहे हैं। सारा सामान लेकर के घर पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं जी। कल जो होली खेले थे अच्छी खासी होली हो गई थी, उसके बाद थकावट जो है अच्छी खासी हो गई है। और बाकी क्रियांश को अब जो है नहाना है, तैयार करना है, और जिया जो है अपना कुछ सब्जी सब तैयार कर रही है ताकि पूजा के बाद जो है खाने में जो है ज़्यादा देरी नहीं हो, पहले से ही खाना सब तैयार रहे। सुबह से सब भूखे हैं। बिल्कुल जी, तो सभी लोग भूखे हैं सुबह से, और जब पूजा होगा उसी के बाद हम लोग खाना खाएंगे। हमसे लड़के को टमाटर लेके गए। ये टमाटर क्रियांश अपना दांत से काट रहा है, फेंक दिया। ये हो गया। अभी बज रहे हैं 3:15 और पूजा का समय भी हो चुका है। पंडित जी जो है कुछ ही देर में आने वाले हैं और पूजा पर हमें ही बैठना है, तो जाते हैं जल्दी से नहाते हैं। फिलहाल आए हुए थे दुकान रिफाइंड ऑयल लेने के लिए, तो यह तो ले लिया है, और बाकी बेलपत्र और फूल यह सब सारा इंतजाम भी हो चुका है घर पे। और यहाँ क्रियांश बैठा हुआ है दादी के साथ। इन सभी समारोह के बीच में जो है यह भी एक जिम्मेदारी है, तो इसको जो है नया नया खिलौना मिलते रहता है तभी चुप रहता है, वरना ये तबाही मचाता है। सुलाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं का नहीं सोया क्रियांश हमारा। ये ले लो रिफाइंड। तो हमारा नहाना हो गया जी, नहा के जो है अपना नया ड्रेस पहन चुके हैं पूजा के लिए। और इधर जिया माँ को तैयार कर रही है जी। हमारी इधर कोई भी शुभ अवसर होता है तो उस मौके पर जो है लेडीज सब अलता जरूर लगाती है, और ये तो जी माँ की एनिवर्सरी है, इससे शुभ अवसर क्या हो सकता है। तो इधर माँ हो रही है तैयार। प्रसाद सब जो है कट के तैयार है, देख सकते हैं। सारा प्रसाद सबको मिलाना है जब एक बार पूजा हो जाएगा। तो यहाँ पर है जी सारा प्रसाद, और देख सकते हैं सब कुछ जो एकदम बिल्कुल तैयार है, काट कर सब कुछ बराबर सब किया हुआ है। और बस खाली जब पूजा हो जाएगी उसके बाद प्रसाद खोला जाएगा तो उसमें इन सभी को मिला दिया जाएगा। मेरी बहन बेटी है, लाए है पूजा में हेल्प करने के लिए, तो हम कर नहीं पाते हैं। वधु आज भी एगो तो दिल्ली में है, लेकिन हम अपना व्यवहार या रिलेशन को हम ऐसा बना के रखे हैं, मुझे पता नहीं चलता है कि मुझे बेटी नहीं है। इसलिए ननद भाभी सब मिल करके और चाची बेटी मिल करके सब लोग काम करेगी, और हम भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना करते हैं कि हमसे भी ऊंचाई लोग जाए।
फिर जी देखते ही देखते आस पड़ोस के बच्चे भी आ गए, जो कि हमारे छोटे भाई बहन, काफ़ी अच्छा लग रहा था उन लोगों के आने के बाद। और हमारे पंडित जी भी कुछ देर बाद आ गए और उनके आने के बाद जो है पूजा की तैयारी जो है ज़ोर शोर से शुरू हो गई। उसी पूजा की सारी तैयारी हमने कर ही रखी थी, बस अब वही तैयारी बची है जो पंडित जी को अपने अनुसार चाहिए था। देख सकते हैं जी यहाँ मंडप तैयार कर रहे हैं पंडित जी, और केला का पत्ता जो है थोड़ा सा लचीला आ गया था, जिस वजह से जो है ये अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो किसी तरह से जुगाड़ किया जा रहा है कि यहाँ अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इधर हम लोग पूजा की तैयारी में लगे थे और इधर दादा दादी मिल करके अपने पोते को संभाल रहे हैं। देख सकते हैं कितना मेहनत से इसको दूध पिलाना पड़ता है। सामने मोबाइल में एक राइम चला दिया गया है, फिर ये बालक दूध पी रहा है। फिर जी क्रियांश सो गया कुछ देर बाद, और जैसे ही क्रियांश सोया दादी माँ को मिल गई थोड़ी सी फुर्सत और बाहर आ गए स्थिति का जायजा लेने के लिए। और जब बाहर आई तो देखी कि पूजा तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। तो माँ बोली कि जल्दी से जो है पूजा को शुरू किया जाए, क्योंकि समय भी अच्छा खासा हो चुका था और अपने तरफ से जितना सहयोग कर सकती थी माँ भी सहयोग करने लगी। और देखते ही देखते पड़ोस की भाभी और मामी सभी लोग आने लग गए और मोहल्ले के जितने भी लोग थे। ओम चंद्रम नमः पवित्रं पापनाशमापदा हतेजं लक्ष्मी वसति सर्वदा। ओम धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि गणेशंबिकाभ्यां नमः। आप जाइए दुर्गा महात्म्य। ओम शितायुक्तं नैवेद्यं निवेदयामि गणेशंबिकाभ्यां नमः। शास्त्रेण सत्येन च। जी पूजा चल ही रही थी कि इसी बीच में हमारा बेटा क्रियांश जो है जग गया। और जब क्रियांश जग गया तो उसको ले आया गया पूजा के मंडप के पास। और पूजा के मंडप के पास आकर के देख सकते हैं जी क्रियांश जो है कितने अच्छे से पूजा कर रहा है। और थोड़ी बहुत तो शैतानी क्रियांश करेगा ही, आखिर छोटा बच्चा जो ठहरा। और जो इसको हम बोल रहे थे ना कि राधे 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 बोलो, तो ये बीच में बोला राधे राधे, उसके बाद बोलता है बाबा बाबा, और घंटी भी बजाया जा रहा था। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भक्ताय फिर बारी आई जी हवन की। वैसे तो पूजा की जितनी भी विधि होती है सभी का अपने आप में एक अलग ही महत्व होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि इन सभी में सबसे पसंदीदा भाग मेरा कौन सा है, तो जी मैं कहूँगा हवन और आरती का। जी हाँ, हवन और आरती के समय मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जितनी भी निगेटिविटी है मेरे शरीर के अंदर जलकर राख हो रही है और पॉजिटिविटी के लिए रास्ता बन रहा है। ओम महालक्ष्मी स्वाहा। हवन और आरती का तो समापन हो गया जी। फिर बारी आई घर का जो पूजा घर होता है वहाँ पर और तुलसी पिंड में जाकर के आरती दिखाने की। तो मैं जा रहा हूँ जी वहाँ पर आरती दिखाने। इस तरह से जी हमारे घर में हो गया पूजा का समापन। और अब जो है इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे और बाकी अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे केक कटिंग का सेरेमनी और साथ में हमने एनिवर्सरी में मम्मी पापा को कौन सा गिफ्ट दिया, यह सब भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जब भी हम वीडियो डालते हैं तो आप लोग ज़रूर पूछते हैं कि आपने गिफ्ट क्या दिया, तो चिंता न करिए जी, अगले ब्लॉग में आपको गिफ्ट भी ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल सभी लोग आरती ले रहे हैं और इसी के साथ आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।